हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 जुलाई 2018 के करंट अफेयर्स के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पे इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो वेटेज है हमारे एग्जाम में करंट अफेयर्स का वो 4 to 5 क्वेश्चन है जो हर एग्जाम की शिफ्ट में करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और डेली हम करंट अफेयर्स पे बात कर रहे हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और लाइक भी करें। चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन 16 जुलाई का करंट अफेयर्स पे। 16 जुलाई करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, वो है विरासत मंत्रिमंडल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है। तो विरासत मंत्रिमंडल का गठन किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। तो उड़ीसा से रिलेटेड है, तो मैं उड़ीसा से एक बात आपको बता देता हूँ। उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा से कोणार्क टेम्पल जो है वो उड़ीसा में ही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा ही जाता है। तो जो कोणार्क टेम्पल है वो उड़ीसा में है, ये पूछा ही जाता है। एक ना एक शिफ्ट में ये पूछा ही जाएगा एग्जाम में। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, विरासत मंत्रिमंडल का गठन किस राज्य सरकार ने किया है। तो वो किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। तो उड़ीसा के पॉइंट्स जो है वो है, उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो सीएम है वो है नवीन पटनायक। उड़ीसा के जो गवर्नर है उनका नाम है गणेशी लाल। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल कहाँ है, तो वो है उड़ीसा में। इतना आपको उड़ीसा से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा जहाज स्विट्जरलैंड यात्रा 2018 में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो इसका आंसर है INS तरंगिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो INS तरंगिनी जहाज अपनी लोकायन 18 समुद्री यात्रा के दौरान 7वें बंदरगाह ब्रिटेन के स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो स्विट्जरलैंड कहाँ है, वो है ब्रिटेन में। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जहां यह प्रतिष्ठित टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा जहाज टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होगा। तो उसका नाम है INS तरंगिनी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। एक बार और रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, आप इसको लिख ले। निम्नलिखित में से कौन सा जहाज स्विट्जरलैंड यात्रा 2018 में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंचा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स INS तरंगिनी। INS तरंगिनी जहाज अपनी लोकायन 18 समुद्री यात्रा के दौरान 7वें बंदरगाह ब्रिटेन के स्विट्जरलैंड पहुंचा है, जहां यह प्रतिष्ठित टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होगा। इसको अंडरलाइन कर लें, टॉल शिप रेसेस 2018 में शामिल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानों और खनिजों पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो खानों और खनिजों पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया है। तो इंदौर कहाँ है, वो है MP में है। तो MP की जो कैपिटल है वो है भोपाल। भोपाल जो है वो MP की कैपिटल है। MP के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और MP की जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल। एक बार और रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, खानों और खनिजों पर चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर है इंदौर। इंदौर कहाँ है, इंदौर है MP में। MP की बात हो रही है तो मैं MP के पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूँ। MP की जो कैपिटल है वो है भोपाल। MP के जो CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और MP के जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ये जो करंट अफेयर्स है MP के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और भी एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन MP के अगर आप करंट अफेयर्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है MP के लिए। तो अगर आप MP का एग्जाम दे रहे हैं तो आप इसको जरूर याद रखें। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। कौन सी राज्य सरकार स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड राजदूत नियुक्त करेगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A मध्य प्रदेश। तो राज्य के लोगों को बालिका के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए और लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अनूठा विचार पेश किया है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
तो ये फ्रेंड्स जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है उन्होंने स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड राजदूत नियुक्त करने का फैसला किया है। तो ये इसलिए किया है जिससे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आगे बढ़ाने में इसमें मदद होगी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने स्थानीय लड़कियों को जिला ब्रांड राजदूत नियुक्त करेगी और ये इसलिए किया गया है जिसमें राज्य के लोगों को बालिका के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए और लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह अनूठा विचार पेश किया है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 4। तो जो राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। तो ये आप याद रखेंगे और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, इतना आपको याद रखना है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं? तो जो आर्टिकल है वो है 80, अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार और रिपीट कर देता हूँ, हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित किया है? तो उसका आंसर है 4 और जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद और आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्यों को नामांकित करते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसने लिखी है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स तपन कुमार चंद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तपन कुमार चंद। तो तपन कुमार चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तपन कुमार चंद जो है वो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नालको के, ये आप याद रखेंगे। तो नालको का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। एक बार और रिपीट करता हूँ, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर में और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1981 में। 1981 में इसकी स्थापना हुई है। एक बार और फ्रेंड्स मैं रिपीट करता हूँ, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक एल्यूमिनियम द फ्यूचर मेटल किसने लिखी है? तो वो लिखी है तपन कुमार चंद जी ने, जो कि CMD है नालको का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है भुवनेश्वर में और इसकी जो स्थापना हुई है वो हुई है 1981 में। इतना पॉइंट्स इसमें हमें याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। GST के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। हरियाणा इसका सही आंसर है। तो यहाँ हरियाणा की बात हो रही तो मैं हरियाणा के पॉइंट्स आपको डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ ही पंजाब की भी कैपिटल है, तो आपको पता होना चाहिए। और हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो गवर्नर है उनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। तो फ्रेंड्स एक बार और मैं रिपीट कर लेता हूँ, GST के तहत प्रति व्यक्ति राजस्व संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वो रहा है हरियाणा और हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ जो कि पंजाब की भी कैपिटल है। और हरियाणा के जो CM है वो है मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के जो गवर्नर है उनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, बिजली की कमी को रोकने के लिए 15 अगस्त से किस राज्य सरकार ने एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स महाराष्ट्र। तो यह जो योजना है वो 2 लाख किसानों को विद्युत कनेक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो ये पॉइंट्स है इसमें। और महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई और महाराष्ट्र के जो CM है वो है देवेंद्र फडणवीस और जो महाराष्ट्र के गवर्नर है उनका नाम है C विद्यासागर राव। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो महाराष्ट्र से आता ही है कि महाराष्ट्र का जो स्टेट डांस है वो है लावणी। तो महाराष्ट्र का जो स्टेट डांस है उसका नाम है लावणी। तो फ्रेंड्स एक बार मैं और रिपीट करता हूँ,
बिजली की कमी को रोकने के लिए 15 अगस्त से किस राज्य सरकार ने एक किसान एक ट्रांसफार्मर योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो वो है महाराष्ट्र। तो यह जो योजना है वो 2 लाख किसानों को विद्युत कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा इसमें। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनका नाम है सी विद्यासागर राव और महाराष्ट्र का जो स्टेट डांस है उसका नाम है लावणी। तो इतने पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 किसने लॉन्च किया है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 जो लॉन्च किया वो किया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय। और जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं उनका नाम है उमा भारती। तो बस आपको इतना पॉइंट इसमें पता होना चाहिए। तो ये आप याद रखेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री जो है वो है उमा भारती। इतने पॉइंट्स है फ्रेंड्स इसमें आपको याद रखने हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक सुविधाओं से लैस दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का उद्घाटन किस देश में किया है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बांग्लादेश की बात हो रही है तो मैं बांग्लादेश के कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए वो बता देता हूँ। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश का जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है शेख हसीना और बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है अब्दुल हमीद। इतने पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर मैं फ्रेंड्स रिपीट करता हूँ। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आधुनिक सुविधाओं से लैस दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का उद्घाटन बांग्लादेश देश में किया है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका। बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना और जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल हमीद। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये फ्रेंड्स हमारे आज के करंट अफेयर्स का लास्ट पॉइंट है। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गई हैं? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज बहरीन। बहरीन के जो पॉइंट्स हैं हम वो देख लेते हैं। बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा और बहरीन की जो करेंसी है वो है बहरीनी दिनार और बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। एक बार और रिपीट करता हूँ। बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। तो फ्रेंड्स इसमें सुषमा स्वराज की बात हो रही तो मैं इनके पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली पहली महिला कौन सी है? वो है सुषमा स्वराज और नरेंद्र मोदी जो है वो है तीसरे नंबर पर। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पिछले वीडियो में तो आप उसमें भी देख सकते हैं। एक बार और फ्रेंड्स हम इस पॉइंट को देखते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज किस देश के 2 दिवसीय दौरे पर गई हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बहरीन। तो बहरीन के जो पॉइंट्स है वो है बहरीन की जो कैपिटल है वो है मनामा, बहरीन की जो करेंसी है वो है बहरीनी दिनार और बहरीन के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। और सुषमा स्वराज से हमने पॉइंट्स डिस्कस किए थे। वो जो है ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो की जाने वाली पहली महिला जो है वो है सुषमा स्वराज और जो नरेंद्र मोदी है वो है तीसरे नंबर पर। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।